की बड़ी खबर के साथ। जमीन विवाद में दो समुदाय भिड़ गए हैं। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। एक पक्ष के दो लोग घायल बताए जा रहे हैं। महेशपुर थाना इलाके की यह पूरी घटना है। पीड़ित पक्ष का पुलिस पर आरोप है। एफआईआर दर्ज न करने का यह आरोप लगाया गया है एक पक्ष की ओर से। आपको बता दें कि कल यानी गुरुवार को भी पाकुड़ के इलामी तारानगर में दो समुदाय आपस में भिड़ गए थे। लड़की का फोटो वायरल करने पर यह विवाद हुआ था। कई घरों में तोड़फोड़ और लूटपाट की घटना हुई थी, जिसके बाद गांव में धारा 189 लागू कर दी गई थी। यानी अगले आदेश तक गांव में 5 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे और घातक हथियार लेकर नहीं चल सकेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन विवाद में दो समुदाय आपस में भिड़ गए हैं। दोनों पक्ष से जमकर मारपीट की गई है। एक समुदाय का आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जमीन विवाद में दो समुदाय आपस में भिड़े हैं। कुछ तस्वीरें भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। दोनों पक्षों से जमकर मारपीट की खबरें हैं। इन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि किस तरह से घर को उठाया जा रहा है और एक वर्ग के हाथ में लाठी डंडे भी नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, एक और शख्स डंडा लेकर भागता हुआ इन तस्वीरों में कैद हुआ है। पीड़ित पक्ष का पुलिस पर यह आरोप है कि मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। जमीन विवाद में यह पूरा विवाद बताया जा रहा है। नंद किशोर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। नंद किशोर, जमीन विवाद में मारपीट और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, यह तस्वीरें डराने वाली हैं। जी बिल्कुल, ये पूरा मामला जो है महेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गायबाथान गांव का है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जमीन कब्जा करने को लेकर मुस्लिम और आदिवासी के बीच जमकर मारपीट हुई है। वही इस मारपीट में बात सामने आई है कि आदिवासी पुरुष का हड्डी तोड़ दिया गया है, जबकि महिला का सर भी फटा है। जी नंद किशोर, जमीन किसकी है? विवाद किस जमीन को लेकर हो रहा है? इसमें जो है आदिवासी बताया जा रहा है कि आदिवासी का जमीन है, जो मुस्लिम पक्ष के द्वारा उसे हड़पने का प्रयास किया जा रहा था। इसी दौरान जो है मारपीट का अंजाम दिया गया। नंद किशोर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और पीड़ित पक्ष का यह भी आरोप है कि पुलिस ने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। अगली खबर का रुख करेंगे। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। जमीन घोटाला मामले में पूछताछ हुई है। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की है। 17 जमीन की जमाबंदी डिलीट करने का उन पर आरोप है। सीओ के मोबाइल से कई अहम दस्तावेज, कई अहम सबूत मिले हैं। कई लोगों से पैसे लेन देन के सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की। 17 जमीनों की जमाबंदी डिलीट करने का उन पर आरोप है। सीओ के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद हुए, कई महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए हैं। कई लोगों से पैसे लेन देन के सबूत भी मोबाइल फोन से जब्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जमीन घोटाला मामले में यह पूछताछ हो रही है। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की है, उन पर शिकंजा कसा गया है। 17 जमीन की जमाबंदी डिलीट करने का सीओ पर आरोप है। सीओ के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण जानकारियां, कई महत्वपूर्ण सबूत भी मिले हैं। कई लोगों से पैसे लेन देन के सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीन घोटाला मामले से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। ईडी ने काके सीओ जय कुमार से पूछताछ की है। 17 जमीन की जमाबंदी डिलीट करने का उन पर आरोप है। सीओ के मोबाइल से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और कई लोगों से पैसे लेन देन के सबूत भी मिले हैं। अब ईडी इस पूरे मामले में अपनी सुविधा अनुसार इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी और कई अहम दस्तावेज जुटाने की भी कोशिश कर रहे हैं। अविनाश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अविनाश, कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिल चुके हैं और मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया है। देखिए, जरूरी भी, अगर आप देखें जिस तरह से रांची के अंदर में जमीन का घोटाला चल रहा है और खासकर एक सीओ की जो मिली भगत है, और काके हमेशा से ही बदनाम रहा है। न सिर्फ जय कुमार राम, अगर हम इससे पहले के भी सीओ की बात करें तो न्यूज 18 ने ही एक बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से वहां जमीन के दाखिल खारिज के पेपर को पहले रद्द किया जाता है और फिर जब पैसा डाउन कर दिया जाता है, मतलब पैसा जब मिल जाते हैं, तो कैसे वही पेपर आगे बढ़ जाता है और वही अधिकारी, जो बैठा हुआ अधिकारी है जिसने रद्द किया था, फिर उसे ट्रू भी कर देता है। कांके अंचल में लंबे समय से ये पूरा खेल चल रहा है और अब जो जानकारी आ रही है और जिस तरह से मोबाइल फोन से भी जो साक्ष्य मिले हैं कि किस तरह से पैसे का लेन देन हो रहा था और इसमें एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। न सिर्फ एक बड़ा अधिकारी हम कहें, बल्कि उनके नीचे रहने वाले भी कई ऐसे कर्मचारी हैं जो
वैसे लोगों को वहां तक पहुंचाने का काम करते थे जहां पैसे का लेन देन होता था। तो एक बड़े सिंडिकेट के भी हम कह सकते हैं कि खुलासे का इंतजार करना होगा। ईडी लगातार जांच पड़ताल कर रही है। ईडी के रडार पर बहुत सारे अभी लोग हैं और ये देखना होगा कि इसमें कौन कौन से नाम और जुड़ते हैं। अविनाश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तारी हुई है। रिम्स की एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई ने रामगढ़ की रहने वाली छात्रा को हिरासत में लिया है। एमबीबीएस 2023 बैच की छात्रा है। सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उसे हिरासत में लिया गया है। रिम्स के दूसरे छात्रों को से भी पूछताछ हो सकती है। छात्रा को हिरासत में हॉस्टल में ही रखा गया है और पूछताछ लगातार की जा रही है। तो रिम्स से एक छात्रा को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने रिम्स से एक छात्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हम उसी हॉस्टल के बाहर खड़े हैं और ये 3 नंबर, अगर हम गर्ल्स हॉस्टल 3 की बात करें तो बताया जा रहा है कि वो छात्रा जिसका नाम सुरभि बताया जाता है, वो इसी कैंपस के अंदर रहती है। देखिए ये कांति लिखा हुआ है हॉस्टल नंबर 3। और जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक जो पूछताछ सीबीआई ने की है उसमें ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे नीट पेपर लीक मामले में इस छात्रा की संलिप्तता है और कई और भी छात्रों से पूछताछ हो सकती है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे बहुत सारे और खुलासे भी होंगे। और जो जानकारी आ रही है कि जो साल्वर गैंग है उस गैंग से ही जुड़ी हुई इस छात्रा के कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं। सुरभि की अगर हम बात करें तो वो एमबीबीएस की छात्रा है, 2023 की छात्रा है। और अब ये देखना होगा कि जो सीबीआई की जांच है उसमें और कितने खुलासे होते हैं और कितने और ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिससे पूछताछ होती है। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और गुमला से बड़ी खबर मिल रही है। गुमला में चोरों ने एक डॉक्टर के घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। मामला शहर के पौष इलाकों में शुमार घाटों बगीचा का है, जहां बीती रात चोरों ने शहर के जाने माने डॉक्टर सुगेंद्र साय के घर से करीब 25 लाख के जेवर और हजारों रुपए कैश पर हाथ साफ कर दिया। वारदात देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। डॉक्टर का पूरा परिवार रांची गया था। सुबह जब वो लौटे तो घर की हालत देख दंग रह गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं वारदात के बाद कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। 250-300 ग्राम सोने का जेवर गया है। 1 किलो के आसपास चांदी का जेवर, 15-20 हज़ार रुपया कैश गया होगा। कि कोई न रात में ड्यूटी में आता कभी देखा गया है, न शाम को सुबह कभी भी कोई पुलिस वाले को घूमते हुए कभी नहीं पाया गया है। और ये तो शहर का जगह, मुख्य जगह है जहाँ सामने स्टेट बैंक है, चारों तरफ घर है, रोड है। यहाँ तो चोरी होने का सवाल नहीं उठता था। वहीं चोरी की इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि बार बार गुमला में चोरी की वारदातें क्यों हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और उसके साथ साथ कई सवाल भी हैं। पुलिस की टीम गश्ती क्यों नहीं करती, गश्ती को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और वो हमने बयान भी आपको सुनवाया। क्या शहरवासियों की सुरक्षा भगवान भरोसे है? ये तमाम बड़े सवाल हैं जो न्यूज़ 18 लगातार उठा रहा है। और हजारीबाग में महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। महिलाओं को पहले ब्यूटिशियन, सिलाई और दूसरे रोजगार से जुड़ने के नाम पर पैसों की वसूली हुई। उसके चंदन की खेती के नाम पर हर महिला से करीब 2.5 लाख रुपए वसूले गए। यह आरोप जन सहयोग उत्थान नाम के एक ट्रस्ट पर लगा है। ठगी की शिकार महिलाओं ने हजारीबाग एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। महिलाओं का कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर ट्रस्ट को पैसा दिया था, अब वो कर्ज नहीं दे पा रही हैं। देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता सुशांत सोनी की रिपोर्ट। ट्रस्ट के नाम पे हम लोग से पैसा लिया गया कि बेरोजगार महिला को रोजगार दिया जाएगा। कितना पैसा दिया गया? उसमें एक महिला के पीछे 450 रुपया लिया गया है। नहीं जा पाते थे तो मेरा हस्बैंड काम छोड़ के और मेरा सब लोग लेते थे गाँव सेंटर खोलाने के लिए। और फिर देखिए सेंटर खोला भी दिए, पैसा 1 रुपया नहीं दिए। उसके बाद चंदन वनल फिर लपेट दिया, सिला वाला से पूरा 10 सेंटर खोला के और जहाँ तहाँ सबके बंद कर दिया।
और ठगी का पूरा व्यापार तैयार किया जा रहा था। महिलाओं को बीच में जाकर एक समूह तैयार किया गया सिलाई के नाम पर कि सिलाई कढ़ाई सिखाया जाएगा, ब्यूटिशियन सिखाया जाएगा, जिससे महिलाएं आकर्षित होती है। ऐसा इनको झांसा में। देखिए, हजारीबाग में 100 से भी अधिक महिलाओं के साथ ठगी का मामला प्रकाश में आया है। अगर हम इस ठगी के मामले की बात कर ले तो बताया जाता है कि रोजगार के नाम पर जो है एक संस्था इन लोगों के पास पहुंची और पहुंचने के बाद जो है सिलाई मशीन देने एवं सिलाई का जो वो काम सिखाने के नाम पर जो इनसे ठगी हुई है। इतना ही नहीं बल्कि जब इसमें बेनिफिट नजर नहीं आने लगा तो उसके बाद जो है इन लोगों को चंदन की खेती का जो है वो प्रलोभन दिया गया और उसके बाद जो है डीलरशिप के नाम पर 2.5 लाख रुपए कर की जो है वो वसूली की गई है। उसके बाद जो है वह संस्था सहित जो लोग हैं वो फरार नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ जो है इनका जो आरोप है कि वो जो ठगी के जो तमाम तरह की जो बातें कही जा रही है, शिकार हुए हैं, उसको लेकर आज महिलाएं हजारीबाग के एसपी कार्यालय पहुंचे हैं और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। देखना यह होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कार्रवाई करती है और इसमें जो है कौन कौन से शख्स का नाम सामने आता है और आगे की क्या कुछ पूरी कार्रवाई हो पाती है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। आइडियल सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस और महिला उत्थान डेवलपमेंट सोसाइटी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। बोकारो में 6000 महिलाओं से रोजगार के नाम पर ठगी की गई है। इसको लेकर महिलाओं ने संचालक सुभाष ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर मुख्य सड़क को जाम कर दिया है। यहाँ पे बस पैसा हम लोग को मिल नहीं रहा है, इसीलिए धरना में हम लोग बैठना चाहते हैं। कहाँ से पैसा नहीं मिल रहा? ये सुभाष ठाकुर हम लोग ऐसा कर दिया। ये हम लोग फिनाइल में दूसरे हम लोग का पैसा ये ठगी का किया है। जो हम लोग एनजीओ में काम करते हैं तो ये हम लोग का पेमेंट द्वारा कुछ मिल नहीं रहा है। क्या बोल के लिया गया था आप लोग के साथ? कि फिनाइल का घर घर में रोजगार देना है। तो रोजगार आप लोग को नहीं मिला? रोजगार मिला, फिर पेमेंट नहीं मिला। 2 मंथ पेमेंट मिला, उसके बाद पेमेंट नहीं मिला है। मामला ये है ना कि एनजीओ चला रहे थे सुभाष ठाकुर और उनका एक लाइसेंस हम लोग को प्रूफ दिखाए थे कि हम गार्ड का एक बहाली करते हैं। इसके पहले गार्ड का काम स्टार्ट हुआ था, 15,000 ले लेके सिक्योरिटी मनी लेके आपको रोजगार दिया जा रहा था गार्ड के नाम पे। हाँ, उसके बाद उनका दूसरा उनका प्लानिंग शुरू हुआ कि घर बैठे रोजगार मिले महिला लोग को। 4 महीने तो मिला, पेमेंट मिला सबको महिला लोग को। सबसे 15,000 करके लिया गया। उसके बाद क्या किया, मार्च महीना पेमेंट ही बंद कर दी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल यानी 20 जुलाई को झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रांची से कल अमित शाह रांची पहुंचेंगे, झारखंड दौरे पर रहेंगे। रांची में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, जिसे अमित शाह संबोधित करेंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में 25,000 प्रतिनिधि शामिल होंगे। मुहर्रम भले ही खत्म हो गया, लेकिन ताजिया जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अब साहिबगंज और गढ़वा से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। साहिबगंज में कुछ लोग जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते दिखे हैं। मामला नगर थाना क्षेत्र के पटनिया टोला का बताया जा रहा है। वीडियो में डीजे के साथ जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए लोग दिख रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तस्वीरें गढ़वा से भी आई हैं, जहां मेरौल प्रखंड के हासनदाग गांव में एक पेड़ पर फिलिस्तीन का झंडा अज्ञात लोगों ने लहरा दिया। इसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फिलिस्तीन का झंडा हाथ में लिए कुछ युवक फोटो उनकी वायरल हो रही है। न्यूज 18 वायरल पोस्ट की भी पुष्टि नहीं करता। इससे पहले दुमका में भी मुहर्रम जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सामने आया था। हालांकि दुमका वाले मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तो मुहर्रम पर आई तस्वीरों को लेकर न्यूज 18 के कई सवाल हैं। सवाल यह है कि मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश किसकी है? मुहर्रम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल है, मुहर्रम जुलूस में दूसरे देश का झंडा क्यों लहराया जा रहा है? जबकि मातमी जुलूस है, ऐसे में दूसरे देशों का झंडा इस जुलूस में क्यों लहराया जा रहा है? क्या उपद्रवियों पर कोई सख्त कार्रवाई होगी? और रांची से बड़ी खबर मिल रही है, मोहराबादी मैदान में विशेषज्ञ जारी, सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन को देखते हुए निषेधाज्ञा जारी सीएम आवास पर राजभवन के पास सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आंदोलन को देखते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है।
रांची सदर एसडीएम ने धारा 163 के तहत आदेश लागू किया है। धरना स्थल जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर यह आदेश जारी किया गया है। इलाके में किसी तरह का विरोध प्रदर्शन और हथियार लेकर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और गिरिडीह के शहरी इलाके से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सरकार की नल जल योजना पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है। इस योजना के तहत बनाए गए 90% से अधिक जल मीनारों से पानी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ग्रामीण साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है और इसी पानी सप्लाई को सुदृढ़ करने के लिए जिला प्रशासन की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से नल जल योजना के तहत घर घर तक लोगों को पानी पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, इसी नल जल योजना के तहत एक जल मीनार बना है जो जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आने वाले चरघरा गांव की है, जो फतहा पंचायत में आता है और जो जल जीवन मिशन के तहत ये बनाया गया है। लाखों की लागत से बनकर ये तैयार है, लेकिन बनने के बाद भी कई वर्ष बीत गए हैं लेकिन पानी का सप्लाई नहीं हो पा रहा है। पानी एक दिन भी मिला आप लोगों को? नहीं मिला पानी ना। ये कब बनकर खड़ा हुआ है पानी आप लोगों को? नहीं, सबका आधार कार्ड लेके बोला कि 200 रुपया कुछ पैसा लिया और बोला कि 1-2 महीना के अंदर पानी चालू हो जाएगा और अभी तक पानी को कोई चालू नहीं हुआ है। कार्ड क्या बोल के लिया गया? बोल पानी चालू कर देगा। अच्छा, से बोल पानी नहीं चालू कर रहा है, पानी का दिक्कत हो रहा है सब उठा के। हाँ, पानी 1.5 साल हो गया, पानी नहीं चालू हो रहा है, तो कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं। इस प्रकार सरकार की धनराशि पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है और ग्रामीणों का जो लाभ के उद्देश्य से जलापूर्ति योजना को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा जो पैसे खर्च किए गए वो पानी में बह गया है और इसका सीधा फायदा जनप्रतिनिधियों को मिला है और संबंधित विभाग के अधिकारी और ठेकेदारों ने पैसे को अपना पॉकेट में डाल लिया और परिणाम यह हुआ कि ग्रामीणों को अभी तक इसका लाभ भी नहीं मिल पाया है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। और गढ़वा टाउन रेलवे स्टेशन से गायब हुए बच्चों को बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद पुलिस और विभाग ने राहत की सांस ली है। आपको बता दें कि 15 जुलाई को बच्चा चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कर रही कंपनी के कैंप पर हमला कर दिया था। इस दौरान 10 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, कार्यालय में तोड़फोड़ की गई, कर्मचारियों से मारपीट भी की गई। इसको लेकर कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर ने सदर थाने में एफआईआर दर्ज कराते हुए सुरक्षा की मांग की है। जो हमको रिपोर्ट मिला था, माँ जो है यहाँ पर हम बात किए थे तो लोग बताया कि नहीं पढ़ने के ख्याल से उसको हम लोग ने बार बार कहा कि उसको खोजना है, हम लोग भी गांव का मदद करेंगे। लेकिन सवेरे हम लोगों को पता चला कि नहीं कैंप पर हमला हुआ, तो ये तो बिल्कुल गलत हुआ है। कैंप पर हमला करना, पहले हम लोग को जांच लेना चाहिए लोगों को क्या सच्चाई है, क्योंकि बाहर के कोई आदमी अगर आया है, कोई कंपनी गांव में विकास कर रहा है। ये जो बच्चा चोरी का अफवाह 15 तारीख को उड़ाया गया था, उसे कुछ असामाजिक तत्वों ने हवा दिया और एक मॉब बनाकर कैंप में हमला किया गया। वैसे लोगों को चिन्हित करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज 18 तारीख को वो बच्चा स्टेशन में रिकवर हो गया है। और राजधानी रांची में बालू की कालाबाजारी को लेकर अनूठा नजारा देखने को मिला है। रांची के चुटिया में सामाजिक कार्यकर्ता भैरव सिंह ने 100 रुपए प्रति किलो बालू बेचकर राज्य सरकार के सामने अपना विरोध दर्ज कराया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध स्वरूप बालू खरीदकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची में बालू क्या सोने से महंगा है, यह सवाल है या सच्चाई, इसे आप खुद पर रखिए। हम इस समय राजधानी रांची के चुटिया में हैं। आवास जो है और जो है जिनको आवंटित होगा उनको 100 रुपया ट्रैक्टर बालू दिया जाएगा। और आज बालू का ये स्थिति है कि बालू अगर आप खरीदने जाते तो वही गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, वही गरीब आदमी जो नाली साफ करता है, वही गरीब आदमी जो ऑटो चला करके बहुत मुश्किल से अपना रोजी रोटी चलाता है, उस गरीब आदमी को अगर अपना छत भी ढालना हो तो 100 रुपया बालू खरीदने में मजबूर हो गया वो। क्यों? क्योंकि अभी झारखंड में अनेकों प्रकार के खनिज संपदा का खदान होने के बाद भी, बालू की नदियां बहने के बाद भी बालू सिर्फ और सिर्फ किनके पास जाता है? तो बड़े बड़े व्यवसायी जो अरबों खरबों रुपया खर्चा कर सकते। लोगों ने क्या ये मैसेज क्या देने की कोशिश कर रहे हैं? मैसेज यही देना चाहता हूँ सर कि
बालू महंगाई बढ़ने के कारण जो है 100 रुपये केजी हम लोग बालू ले रहे हैं। 1 केजी लेकर के जा रहे हैं घर ढालने के लिए, मंदिर बनवाने के लिए। मैंने 2 किलो लिया और मकान आधा बना हुआ है। हम चाहेंगे कि सरकार इस सब जो फ्री है उसको फ्री करे। बालू का इस तरह बेचना, विरोध का ये तरीका वास्तव में अपने आप में जो है कई सवालों को जन्म दे रहा है, सवालों को उठा भी रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आम आदमी को बालू उपलब्ध नहीं है। फिलहाल एनजीटी की रोक है, नदियों से बालू उठाव पर सरकारी रोक है, लेकिन फिर भी जो बालू की उपलब्धता होनी चाहिए वो फिलहाल नहीं है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रांची की इन तस्वीरों ने कई सवाल खड़े कर दिए। सवाल है कि अवैध बालू उत्खनन पर कार्रवाई कब होगी? एनजीटी के आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? बड़ा सवाल यह है कि एनजीटी के आदेश के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? आखिर इन कारोबारियों को इसका श्रेय कैसे जाता है? जनता को कब मिलेगा न्याय? कितना बड़ा है इसका कारोबार?